Welcome back to online classes. I am Anil Kumar from Gitanjali Public Inter College. The topic is English poetry and chapter second, the true beauty. We have already studied chapter first, character of happy life, through audio recording, which was sent by me on WhatsApp group. And today we are discussing about the second chapter, true beauty. तो ट्रू ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सच्ची सुंदरता। थॉमस कैरोल इस पे पोएम के जो है पोएट हैं थॉमस कैरोल ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू समराइज दिस पोएम. I want to summarize this poem. Actually, in this poem, the poet describes here two types of beauty. The poet describes here two types of beauty. Two types of beauty. First one, physical beauty. And the second one, spiritual beauty. The poem contains two stanzas. First stanza from here to here, the second one from here to here. In the first stanza, the poet talks about physical beauty, and the second and last stanza, the poet talks about spiritual beauty. First he describes about physical beauty. What is physical beauty? What are the necessary points in anybody for the appearance of physical beauty, and what are the necessary points in anybody for spiritual beauty, and what type of the beauty is very necessary for a man, what type of beauty permanent, what type of beauty is remain forever. This all and everything has been described by Thomas in this poem, The True Beauty. Now we study the poem line wise. The first line of the poem, he that loves a rosy cheek. कवि जो है ऐसे व्यक्ति की बात करता है. ही माने कोई भी व्यक्ति, डेट माने जो, लव माने प्यार करता है, पसंद करता है. ए रोजी चीक, रोजी चीक मतलब गुलाब के समान गालों. फर्स्ट लाइन, ऐसा व्यक्ति जो गुलाब के समान गालों को पसंद करता है, उन्हें प्रेम करता है, उन्हें लाइक करता है. सेकंड, और कोरल लिप. कोरल होता है मूंग, मूंग का दाना होता है जंगल में जो बिल्कुल रेड कलर का होता है. तो कोरल के समान लिप, होठों की जो है एडमायर्स माने प्रशंसा करता है, कोरल लिप्स की प्रशंसा करता है. ऐसा व्यक्ति जो रोजी चीक्स गुलाब के समान गालों को पसंद करता है, कोरल के समान रेड लिप्स की प्रशंसा करता है, उन्हें पसंद करता है. और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक. और स्टार लाइक का मतलब सितारों के समान आंखों में जो है खोजता है. सीख माने खोजता है, सितारों के समान आंखों में खोजता है. क्या खोजता है? फ्यूल. फ्यूल का मतलब वैसे ईंधन होता है. इच्छाएं खोजता है. टू मेंटेन हिज फायर्स. मेंटेन माने शांत करने के लिए, शांत करने के लिए. हिज फायर्स अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को. तो ऐसा व्यक्ति
जो रोजी चीक्स को प्यार करता है, कोरल लिप्स की एडमायर्स करता है, तारों के समान सुंदर आंखों में मतलब प्रेम खोजता है अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए। इट मीन्स द पोएट वांट्स टू से दैट द पर्सन हु लव्स ए लेडी only on the basis of physical beauty. Physical beauty means rosy cheeks, coral lips, and star-like eyes. These all are the organs which make a lady very beautiful. Only physically. So, the man who loves a lady on the basis of these things and maintains his fires on the basis of these things, but in the next line the poet stops, लेकिन अगली लाइन में कवि कहता है एज, जैसे कि ओल्ड टाइम मतलब जो गुजरता हुआ समय है, जो समय आगे बढ़ता जाता है, बीतता हुआ समय, मेक्स माने बना देता है, डीज माने इन सबको, किन सबको, रोजी चीक्स को, कोरल लिप्स को, स्टार लाइक आइस को, डिके का मतलब है पतन कर देता है, पतन करना का मतलब है समाप्त कर देता है। लेकिन जो समय बीतता जाता है, जो बीतता जाता है समय, वो समय इन सारी चीजों को, जो फिजिकल ब्यूटी से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं हमारे, इन सबको क्या कर देता है, इनका पतन कर देता है, इनको अगली कर देता है, इनको कुरूप कर देता है, इनको बदसूरत कर देता है समय के साथ। क्योंकि जो व्यक्ति यंग एज में 25 में 20 में 30 तक 35 तक जितना ब्यूटीफुल या हैंडसम दिखेगा, उतना वो 60 की एज में नहीं दिखेगा। जो रोजी चीक्स, जो कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज जो उसकी यंग एज में होंगी, वो समय बीतने के साथ ओल्ड एज में मतलब कि वृद्धावस्था में वो फिजिकल ब्यूटी उसकी नहीं रह जाएगी। गुजरता हुआ समय सबको डिके कर देगा, सबका पतन कर देगा। सो और इसीलिए हिज फिल्म्स, जो इसकी प्यार की इच्छाएं होती हैं, जो उसकी प्यार की इच्छाएं होंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, वेस्ट अवे, वो भी समाप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही ये गुजरता हुआ समय इन चीजों को जो है नष्ट करेगा, इन चीजों को जो है अनअट्रैक्टिव कर देगा, वैसे ही उसकी जो प्यार की भावनाएं थी, जो प्यार की फीलिंग्स थी, जो फीलिंग्स थी, वो भी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि द पर्सन हु लव्स अ लेडी ऑन द बेसिस ऑफ रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, और वी कैन से ऑन द बेस ऑफ फिजिकल ब्यूटी ओनली, his love also finish with the passage of time, because the passing of time makes physical beauty decay, so his love also decays. In the second stanza, the poet talk about spiritual beauty, and spiritual beauty is different type of beauty from the physical beauty. The poet says, "What a smooth, steadfast mind." लेकिन एक स्मूथ, एक साफ सुथरा, steadfast एक दृढ़, मजबूत दिमाग। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें किसी लेडी में, साफ सुथरा एक मजबूत दृढ़ दिमाग वाली स्त्री हो, जेंटल थॉट्स, जिसके अंदर अच्छे सज्जनता से भरे विचार हो, काम डिजायर्स, जिसकी इच्छाएं जो हैं शांत हो, जिसकी इच्छाएं शांत हो, हार्ट्स विद इक्वल ऑफ कंबाइंड, और जो भी व्यक्ति प्रेम करने वाले हों, उनके हार्ट्स जो हृदय हैं वो इक्वल समान प्रेम से कंबाइंड जुड़े हुए हों, बिल्कुल समान प्रेम हो उनके अंदर एक दूसरे के लिए। काइंडल नेवर डाई फायर, वो जो है ऐसी, काइंडल माने होता है उत्पन्न करना, वो ऐसी उत्पन्न, नेवर माने कभी नहीं, डाई माने समाप्त होने वाली, फायर माने इच्छाएं या प्रेम की फीलिंग्स। तो जिसका साफ सुथरा मजबूत दृढ़ दिमाग होगा, सज्जनता से भरे अच्छे विचार होंगे इसके अंदर, शांत इच्छाएं होंगी, उनके हृदय समान प्रेम से एक दूसरे के लिए जुड़े हुए होंगे, ऐसी जो क्वालिटीज हैं किसी में भी, वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रेम की फीलिंग्स को जो है उत्पन्न करेंगी। और इन द लास्ट टू लाइन्स द पोएट सेज, वेयर दीज आर नॉट, कवि कहता है वेयर माने जहां पर, दीज आर नॉट ये चीजें नहीं हैं,
जहां पर ये चीजें नहीं है। कौन कौन सी चीजें? स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल ऑफ कंबाइंड्स, ये चीजें जहां पर नहीं है भैया, दीज आर नॉट, ये चीजें वहां पर नहीं है। आई डिस्पाइज, मैं क्या करता हूं उससे? घृणा करता हूं। किस चीज से घृणा करता हूं? लवली चीक्स, प्यारे गालों से, लिप्स, होठों से, और आईज, और आंखों से। तो द पोएट सेज, द पोएट कंक्लूड्स द पोएम विद अ सेंटेंस दैट वेयर आर नॉट स्मूथ एंड स्ट्रीटफास्ट माइंड, gentle thoughts, calm desires, hearts with equal of combined, I despise, I hate lovely cheeks or lips or eyes. So in this way, in two stanzas, the poem, the concept of true beauty is completely clear. There are two types of beauty, physical beauty and spiritual beauty. Physical beauty contains only physical organs are beautiful and attractive, but on the other hand, spiritual beauty is totally different from physical beauty. Spiritual beauty is permanent and physical beauty not permanent. If a person, a lady is spiritually beautiful, she will remain beautiful for the whole life. And the basis of spiritual beauty, love of anybody, can never finish. So, according to the poet, physical beauty is not better than spiritual beauty, and spiritual beauty is better than physical beauty. So, a person loves a lady on the basis of spiritual beauty, not physical beauty. I think the poem is clear, the concept of the poem is clear. I hope you all have understood the concept of the poem, the theme of the poem very clearly.